को मिटाकर पूरी दुनिया को स्वीकार करवा रहे हो कि वो माँ केवल एक बच्चा पैदा करने की और दूध देने की बेजान वस्तु, यंत्र या नाचीज है। माँ बन चुकी है वो बेड़ियों में बंदी। माँ बनते ही छीन लेते हैं उसके नवजात शिशु को तुम जालिम अहंकारी दुष्ट लोगों के खाते। जिस बच्चे को वो माँ प्यार दुलार करे उस माँ से तो उसका हक ही हर लिया है। जिस बच्चे का जन्म से अधिकार था अपनी माँ की ममता और उसी के स्तन के दूध के बलबूते से उसके सहारे पलना पड़ना। माँ बुलाते हो उसे, लेकिन उसी के कोख से जन्मे उसी के सगे बच्चे को बेच आते हो कसाई खाने। मौत के घाट उतारते हो उस निर्दोष को मारकर, उस मासूम का रक्त लहू बहाकर। माँ से उसका बच्चा छीनकर, उसका अपहरण कर उस माँ को बेबस होने का एहसास दिलाते हो। उसे माँ बुलाते हो, लेकिन उस लाचार माँ के अंश को ही अलग कर रास्ते पे कहीं फेंक कर आते हो, जहाँ वो बेचारा बछड़ा भूख प्यास से तड़प तड़प कर भूखमरी से अपना दम तोड़ देता है। माँ का दर्जा देते हो, लेकिन एक क्षण भी ना उस माँ को अपनी ममता जताने का अवसर देते हो और ना ही उस बच्चे को आजादी की एक सांस भी लेने का मौका देते हो। माँ बुलाते हो, कहते हो कि परिवार का तो हिस्सा है, उसके आरोग्य का ध्यान रखते हो, रोटी खिलाते हो, प्यार से नाम रखा है नंदिनी। लेकिन कौन से सदाचार का आभास करते हो, किस नैतिकता का पाठ पढ़कर लौटे हो कि उस माँ के खून पसीने और अपने संतति के प्रति प्यार लगाओ और मातृत्व की भावना से निर्मित हुए दूध को ही तुम लूट लेते हो। उस जननी को जो जान से भी ज्यादा अपने बच्चे की हिफाजत चाहती है, उसे ऐसी दुर्बलता का श्राप देते हो। उस बच्चे को भूखा रखकर छाती ठोक कर कहते हो कि माँ है वो हमारी। छल कपट व विश्वासघात कर उस बेचारी माता को ना अपनी खुद की मर्जी से माँ बनने देते हो और ना ही उसकी औलाद को अक्षय कल्प जैसी माँ की ममता महसूस करने देते हो। उन दोनों की स्वतंत्रता अपने मुट्ठी में कैद कर रखी है और छाती ठोक कर कहते हो कि माँ है वो हमारी। माँ बुलाने का दुस्साहस करते हो। यातना की ऐसी सीमा पार कर रखी है कि किसी दिन अगर शैतान नर को और भी ज्यादा दर्दनाक और क्रूर बनाना चाहे तो उसके पुनर्निर्माण के लिए सीधे तुम झूठे कपटी अहंकारी लोगों के पास सीखने के लिए तुम्हारा शिष्य ही बन जाए। क्या पता शायद शैतान भी रो पड़े तुम्हारी बहरेमियत और बेदिलियत को जानकर। माँ कहते हो, जिसके कोख से जन्मे हो उस माँ के सामने जाकर अपने बारे में बताओ तो जरा कि किस तरह दिन रात एक बेबस बेचारी माँ के साथ जुल्म करते हो। उस दिल मत बनना अपनी मम्मी से जाया करने में कि क्या सीखे हो कि किसी के मातृ की इज्जत कैसे की जाती है। क्या जानते हो मर्यादा के बारे में? कहाँ अपने आंखों की दृष्टि घुमा दी है, कहाँ अपने उसूलों की नीलामी कर दी है कि माँ बच्चे जैसे अनमोल कोमल वो पाक रिश्ते का इस तरह से तौहीन करते हो। माँ कहते हो ना, जिस माँ के गर्भ में पले बड़े हो, जिस माँ के दूध से पोषण मिला है, जिस माँ की आंचल में तुम्हें साया मिला है, किसी रोज सोच कर देखो तो जरा उन बेचारी भैंसों या गायों के बदले तुम्हारी अपनी माँ का शोषण हो रहा होता, क्या तब भी यही बर्ताव रहता तुम लोगों का कि आखिरकार खून खौलता तुम्हारा? गर्भ का मान सम्मान आदर नहीं कर सकते, माँ कहते फिरते हो। किस माँ की आजादी की कीमत लगा सकते हो? किस बच्चे के हक का सौदा कर सकते हो? क्या जानते हो क्या होता है माँ बनना, या किसी भी माँ के प्रति किस तरीके से पेश आना चाहिए? लानत है हर उस माँ पर जिसके जहन से यह बात अदृश्य नहीं है कि हर एक माँ का दूध सिर्फ और सिर्फ उसके नौजायदे बच्चे के लिए ही होता है, परंतु ना ये सोचती है ना कतराती है। एक और माँ से वो यह उम्मीद करती है कि वो भैंस या वो गाय अपने स्तन का दूध से अपने बछड़े का पोषण ना करे, बल्कि बेशर्मी से दूसरी माँ का ही दूध चुराती है। सालों पहले एक शब्द सीखा था मैंने, ऋण। 7वीं कक्षा में था मैं। माँ ने उदाहरण के तौर से समझाया था, माँ का दूध ऋण होता है, वो ऋण कभी चुका नहीं पाओगे। जब पूछा मैंने क्यों, माँ बोली, माँ के दूध के बिना कैसे बड़े हो गए। अब बचपन की एक बात याद करके एक घटना याद आई मुझे और बेवकूफ़ी में बोल पड़ा, वो तो मैं भैंस का दूध पीके भी बड़ा हो जाता। माँ नाराज हुई, उन्हें लगा कि मैं उनके प्रेम परिश्रम और त्याग की कदर नहीं कर रहा।
लेकिन उस समय तो मैं मजाक कर रहा था। हुआ ये था, जब मैं जन्मा था, अम्मी को होश आए तब तक हमारे वालिद ने हमें भैंस का दूध पिला दिया था। अब वो मजाक घिनौना लगता है। क्या नाइंसाफी है कि गलत फहमी में इंसान खुद को इतना महत्वपूर्ण समझने लग गया है कि एक बछड़े को उसी के मूल अधिकार से वंचित रखकर उसके हक का दूध किसी और को ही पिला रहा है। सोचा ही नहीं मैंने कि माँ के दूध के बिना अगर बच्चे बड़े नहीं होते तो उस भैंस के बच्चे का क्या हुआ होगा, जिसके हक का आहार तो जब्त कर लिया हमने बेइंसाफी से। क्या गुनाह किया था उस बछड़े ने कि कुपोषण भुखमरी और सजाए मौत ही मिली उसके नसीब में। लेकिन मेरी माँ ने मुझे अपनी मर्जी से पिलाया था दूध। कौन सी सूरत लेकर जाऊं मैं किसी और की माँ के सामने और मुंह मार लूं किसी के बच्चे के अधिकार पर। खरवस बनाती थी माँ। जब कभी दूध वाला घर आता था ये खबर के साथ, हमारी भैंस ने आज ही जन्म दिया है। एक बार भी ना मैंने सोचा ना माँ ने विचारा कि अभी तो माँ बनी है वो बेचारी भैंस। माँ बनते ही और उसके बच्चे ने इस धरती पे जन्म लेते ही सबसे पहले कुछ अनुभव किया तो वो था कि इंसान और इंसानियत में जमीन और आसमान का फर्क है। कि दज्जाल की दुष्ट आत्मा खुद बैठी है इंसान के वेश में। माँ के अमूल्य ममता की सागर की आखिरी बूंद तक निचोड़ कर चुरा कर खाली कर लेते हैं हम इंसान और आनंद लेते हैं उस माँ के पहले दूध से बनी मिठाई का। यह भूल कर कि अरुण की पहली किरण के प्रकट होते ही उस नवजात बच्चे ने जो सबसे पहले सर्वप्रथम महसूस किया वो ये था कि इंसान के हाथों अत्याचार और लूटमार। जब अरसों बाद समझ आया मुझे, सच का सामना करके हिम्मत जुटाकर पूछा मैंने अपनी माँ को कि माँ, दूसरे की माँ के दूध पर हक जताना क्यों ही उचित है? क्यों ही उचित है कि हम किसी और के हक का दूध छीन लें? आप भी तो माँ हो, इंसाफ नहीं तो कम से कम न्याय या फिर करुणा की भावना से ही तो सोचो जरा। तो माँ भड़क उठी मुझ पर, क्रोधित हुई, डांटते हुए बोली मुझे, कुछ गलत तरीके से बड़ा किया है क्या तुम लोगों को? नहीं माँ, थोड़ा बहुत सही सिखाया था कि दूसरों की चीजों पर हाथ मारना कुकर्म है। तभी तो जाकर अंदाजा आया इस नाइंसाफी का और पूछा आपको। माँ कहते हो ना? हाँ, है वो एक माँ और सिर्फ इस कारणवश उसका ये शरीर दूध देता है। लेकिन ना वो तुम्हारी माँ है ना वो तुम्हारे हक का दूध। कहने से वो माँ नहीं बन जाती तुम्हारी, बनी तो सिर्फ तुम्हारी गुलाम है। कर्ज तो कभी अदा नहीं कर पाओगे इस माँ के दूध के ऋण का, क्योंकि ये उधार था ही नहीं। चोरी थी, बेईमानी थी, अत्याचार था, शोषण किया था। उसे ऋण नहीं कहते क्योंकि बेइंसाफी थी। माँ कहते हो ना? कहो, लेकिन उस लफ्ज का मतलब धूल में मत झोंको। उस माँ बछड़े के इस संबंध को जरूरी और योग्य सम्मान से संबोधित करो। माँ कहते हो ना? तो इस असहाय माँ के इस तुमुल शोषण का विरोध करो, बहिष्कार करो इस बेइंसाफी का। लेकिन करुणा या दया मत करना। तुम्हारी ये मुंह बोली माँ तुमसे एहसान की भीख या भेंट नहीं मांग रही है। माँ बुलाते हो ना? तो तोड़ दो वो बेड़ियां जो इस माँ को बांधे रखे हैं। इंसान होने के इस गुरूर, घमंड और अहंकार का वध कर दो जो अंधा कर देते हैं तुम्हारे जमीर को इस नाइंसाफी के सामने। नष्ट कर दो वो हर एक विचार व बहाना जो अनुमति देता हो तुम्हें इस जुल्म को अनदेखा करने के लिए। माँ बुलाते हो ना? तो लौटा दो इस माँ को जो भी छीना है इससे, उसके हक का इंसाफ, न्याय और एहतराम।